हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जीके स्टडीज़ में। आइए आज के क्लास में हम लोग ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन परीक्षा देने का क्या तरीका है, आप कैसे सबमिट कीजिएगा, कैसे इरेज कीजिएगा, कैसे प्रश्न को टैग कीजिएगा, कैसे आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा और कैसे आप ऑप्शन बदलिएगा। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आज दी जाएगी। बहुत सारे शिक्षकों के मन में ये चल रहा होगा कि मेरा ऑनलाइन तो पहला ये परीक्षा हो रहा है, ऑनलाइन कैसे दूंगी, क्या करूंगी, क्या होगा। तो आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट पहले ही तैयार कर दे रहा हूँ, ताकि वहाँ जाने के बाद आपका 20 मिनट सेव हो जाए। जी हाँ, आपका समय बर्बाद ना हो, आप ऐसे गलती बिल्कुल ना कीजिएगा। सब कुछ आपको मैं विस्तार से समझाऊंगा। अगर समझ आए तो जीके स्टडीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोर्स देखना हो तो जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो कंप्यूटर पे हम लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपकी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से, कैंडिडेट डिटेल से, जहाँ पे आपका 2 बॉक्स खुलेगा ऐसे। एक में आपका लॉगिन आईडी होगा और एक बॉक्स यहाँ खाली रहेगा जिसमें आपसे पासवर्ड लिखा रहेगा, पासवर्ड। तो आपका पासवर्ड हो सके वहाँ इंस्ट्रक्शन में बताया जाए कि डेट ऑफ बर्थ है या कोई डिजिट सेंटर का होता है जो बताया जाएगा। तो यहाँ भरने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये आपका लिस्ट खुलेगा। टेस्ट नेम, यानी यहाँ आपका नेम होगा, एड्रेस होगा, एग्ज़ाम कोड होगा, सब्जेक्ट कोड होगा और जो आपके एग्ज़ाम का मीडियम होगा तो वो हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न पत्र रहेगा, उर्दू वालों को छोड़ के और बांग्ला वाले को। तो देखिए ये इसमें रहेगा हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में आपका प्रश्न पत्र रहेगा। और ये जो लिस्ट खुला, मान लीजिए यहाँ आईडी और ये पासवर्ड डाले और ये जो लिस्ट खुला आपका, ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आपको आगे नहीं बढ़ना होगा, उसमें स्क्रॉल करना होगा नीचे माउस के सहायता से। तो कैंडिडेट इंस्ट्रक्शन होगा, अस्वीकरण यानी अभ्यास परीक्षा केवल ऑनलाइन कंप्यूटर परीक्षा के साथ, ये सब आपको पढ़ना नहीं है। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि ये सब आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको देखते जाना है। ऑनलाइन परीक्षा 2024 में आपका स्वागत है। अभ्यर्थी परीक्षा 60 मिनट की अवधि में, ये 50 के टेस्ट क्या है, आपका जो अवधि होगा 150 2.5 घंटे का होगा, 2 घंटा 30 मिनट का। और कुल प्रश्नों की संख्या जो होगा 150 होगा। ठीक है, तो ये आपको उतना ध्यान नहीं देना है, इसे आगे बढ़ जाना है। फिर ये इंस्ट्रक्शन आया, इससे भी आपको आगे बढ़ते जाना है, इसे भी आपको पढ़ना नहीं है, नहीं तो वहाँ जाके ये सब लगेंगे आप पढ़ने। वास्तविक परीक्षा के लिए सामान्य अनुदेश, ये है संदर्भ आपके ऑनलाइन परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण में दिया गया है। और आपको वहाँ फ़ोटो, अपना आईडी, ये सब कुछ मिला लेना है। सबसे पहले जब आप अपना आईडी देखिएगा, खोलिएगा तो वहाँ आपका स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाई देगा, तो देखिएगा वो आप ही का है या किसी और का है, ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। देखने के बाद ये आपको टोटल डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ क्या करने की ज़रूरत है ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसे भी मेन एग्ज़ाम के लिए अब आगे भी बढ़ते हैं। ये सब इंस्ट्रक्शन हो गया। प्रश्न पत्र के बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। इस प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 विकल्पों में से केवल एक विकल्प सही रहेगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा बंगाली और उर्दू अनुभाग को छोड़कर आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में, यानी बंगाली और उर्दू को छोड़कर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन रहेगा। स्क्रीन में शीर्ष दाएं कोने में टाइमर घड़ी उपलब्ध है। आपसे अनुरोध है कि परीक्षा पूरी करने के लिए शेष समय की जानकारी है तो इसे देखते रहें। मतलब आपके पास कितना समय बचा है ये आप उसको एक बार देखते रहें, ताकि नीचे वाले प्रश्न आपका छूटे ना, सभी प्रश्नों को देख सकें। तो मैं बताऊंगा कि आपको शुरुआत कैसे करनी है। ये देखिए, आगे बढ़िए। अब प्रश्न के बारे में
यहाँ पे अभी अभी आपने देखा प्रश्न पत्र के बारे में, अब जानेंगे प्रश्न पत्र के बारे में। तो ये आगे बढ़िए। अब यहाँ ज़रूरी चीज़ समझा दूँगा आपको। आपको ये भी नहीं पढ़ना है, इसे आगे बढ़ाना है, लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ आपको समझा दूँ। जो ये बटन है और ये बटन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये दोनों बटन। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन, मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन 1 2 3 4 ये स्क्रीन पे दिखाएगा आपको 5 6। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे दिखाएगा, ये चीज़ भी आगे दिखा देता हूँ, तब यहाँ आता हूँ। ये चीज़ आपको कुछ इस प्रकार से दिखाएगा। दिखा आपको? जैसे ये प्रश्न हो गया, स्क्रीन पे ये आपको प्रश्न दिख रहा है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ टैग दिख रहा है और यहाँ इरेज दिख रहा है, और यहाँ प्रश्नों की संख्या आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ समय भी आपको दिखाई देते रहेगा। तो ये प्रश्नों की संख्या, मान लीजिए आपको 1 नंबर प्रश्न ये 27 नंबर नहीं आ रहा है, इसे आपको छोड़ना है, तो नेक्स्ट कर देंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। बिना टिक किए ही नेक्स्ट कर देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, 28वें पे चला जाएगा। मान लीजिए आपको 28 पे ना जाके सीधे 47 नंबर प्रश्न देखना है, तो ये जो 47 है इस पर टिक करेंगे तो यहाँ स्क्रीन पे 47 नंबर प्रश्न खुल जाएगा। ये चीज़ आप यहाँ समझ गए। तो ये नेक्स्ट यानी अगला प्रश्न आएगा, प्रीवियस यानी पीछे वाला प्रश्न आपको लेके जाएगा। आइए आगे मैं वहाँ डिटेल से आपको बताता हूँ, तब मैं आपका एक टेस्ट भी ले लूँगा ताकि समय वहाँ बचे और आप क्या करें, अपना समय बचा के पूरा समय प्रश्न पे इस्तेमाल करें। और बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। जितना वीडियो आप देखे हैं मेरा, एकदम इत्मीनान से लंबी सांसें, गहरी सांसें लेना है। मेरा दुआ रहेगा आप लोगों के साथ कि मेरे जितने भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़े हैं उनका अच्छा स्कोर आए और एक अच्छा कमेंट आए और लाइक आए रिज़ल्ट होने के बाद। मैं अभी लाइक और कमेंट तो मांगता ही हूँ, लेकिन उस समय मज़ा कुछ और होगा। देखिए यहाँ पे बात किया जाए प्रश्न पत्र के बारे में, तो ये आपने देखा परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 1 होगा, यानी आपको एक प्रश्न का 1 ही अंक मिलेगा और कोई आपको ऋणात्मक, मतलब अगर आपका आंसर गलती हो जाता है तो कोई अंक आपका काटा नहीं जाएगा। ये सब यहाँ इंस्ट्रक्शन है। तो प्रीवियस और नेक्स्ट बटन का आप जान गए। इरेज का क्या काम है, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। अभ्यर्थी यदि चाहता है कि नए विकल्प का चयन कर किसी प्रश्न के विकल्प को बदल सकता है। यदि अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो वह प्रश्न के सामने दिए गए इरेज को क्लिक कर उत्तर को अचयनित कर सकता है। मतलब आप अगर ऑप्शन मान लीजिए ये 4 आपके सामने है और आपने ये टिक कर दिया और आप चाहते हैं कि मैंने देखे कि ये नहीं, मैंने गलती से ये टिक कर दिया, आंसर तो सी था, तो इरेज का इस्तेमाल करके आप ऑप्शन बदल सकते हैं। ओके, ये बात यहाँ समझाना चाहता है। प्रश्नों के आगे और पीछे जाने के लिए तो ये तो आपको यहाँ मैंने समझा दिया। नेक्स्ट और प्रीवियस का मतलब तो आप भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस आप अच्छे से समझ गए हैं। इस लाइन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ अच्छे से समझिएगा। अभ्यर्थियों के पास स्क्रीन के निचले हिस्से में उपलब्ध टैग बटन क्लिक करके किसी प्रश्न को बुकमार्क करने का विकल्प है। इसे आप टिक कीजिएगा, जैसे ये कलर है, ठीक है। तो बुकमार्क करने का विकल्प है। अगर वे बाद में, देखिए, अगर वे बाद में उसकी समीक्षा करने की इच्छा रखते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, 50-50 चांस है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, वो भी रखते हैं, तो एक विशेष प्रश्न पर मौजूद बुकमार्क को डी टैग पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। डी टैग पर क्लिक करके हटाया जा सकता है। अब बारी आती है यहाँ, ये सबसे आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे आप ज़रूर देखेंगे। स्क्रीन की दाईं ओर प्रश्न पैलेट में प्रत्येक सांख्यिकी प्रश्न की निम्नलिखित स्थिति दिखाई देती है। अगर आप ग्रीन दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अभी यहाँ समझा देता हूँ तब प्रश्न पे चलता हूँ। आपके प्रश्न पत्र का उत्तर ग्रीन दिया है, ठीक है।
आपके प्रश्न पत्र का उत्तर यहाँ देखिए, जो ग्रीन ये दिखाई देगा ये क्या कहेगा, ये क्यों दिखाई दे रहा है, आपने प्रश्न पत्र का उत्तर दे दिया है। क्या किया, उत्तर दिया है। जैसे यहाँ आइए, यहाँ जो आपको प्रैक्टिकली पूरा समझा दूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको ग्रीन में ले लिया और आपने 1 नंबर पे ये ग्रीन शो करने लगा, 2 नंबर पे भी करने लगा, 3 नंबर, यानी आपने 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको टैग दिखाई देने लगा, टैग क्या दिखाई देने लगा, टैग 2 प्रश्नों पे, तो इसका उत्तर अभी आप नहीं दिए हैं, इसे आप पुनः विचार करके देख सकते हैं, लेकिन इन तीनों को पुनः विचार अब नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, जहाँ पे हम लोग थे, जिस चीज़ पे हम लोग थे। अब देखिए 4 ये जो रंग है, ग्रीन दिखाई देगा तो आपने प्रश्न का उत्तर दिया है, ये येलो तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया है। जैसे आप येलो कर दिए हैं तो आप समीक्षा के लिए क्या किए हैं, चिन्हित किए हैं, उत्तर नहीं दिए हैं। जो पर्पल है, आपके प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित किया। देखिए यहाँ प्रश्न का उत्तर आपने नहीं दिया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, माने इस प्रश्न का उत्तर जैसे 1 2 3 4 5, तो चौथे नंबर प्रश्न को आप ऐसे येलो कर दिए हैं तो आपका उत्तर ये मान्य नहीं होगा अगर आप छोड़ देते हैं तो। समीक्षा किए हैं। और पर्पल है तो आपने प्रश्न का उत्तर दिया है लेकिन समीक्षा के लिए चिन्हित भी किया है, यानी अगर बाय द वे आप उस प्रश्न नंबर पे नहीं पहुंच पाए, मान लीजिए यहाँ पे पर्पल, तो यहाँ पे आप इस प्रश्न नंबर पे पर्पल आपने कर दिया है, इसको मान लीजिए, तो आप यहाँ गलती से भी अगर नहीं पहुँच पाए, समय ओवर हो गया, तो यही उत्तर जो आप दिए हैं वो मान्य हो जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत। ये चीज़ ये कहना चाहता है। और आपके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल ना समीक्षा के लिए ना उत्तर दिया है तो वो वाइट कलर से दिखाई देगा, यानी खाली दिखाई देगा। तो इन चारों कलर का अर्थ आप समझ गए। आगे देखते हैं। अब जो बात है, जिस चीज़ की सभी कैंडिडेट को डर होती है वो चीज़ आप ध्यान से निकाल दें। बिल्कुल कृपया ध्यान दें कि जिन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए चिन्हित किया गया है, मैंने उत्तर दे करके चिन्हित किया गया है। यहाँ देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ई ना कि पीला वाला आप क्लिक करके छोड़ दिए हैं तो उत्तर नहीं माना जाएगा। वो जिस प्रश्नों का उत्तर दिया गया है और समीक्षा के लिए, यानी पर्पल जो आप किए हैं, उन प्रश्नों को केवल तभी तक उत्तर दिया गया प्रश्न माना जाएगा जब तक अभ्यर्थी चयनित विकल्प को इरेज नहीं करता है। अगर आप इरेज किए बिना छोड़ देते हैं तो वह प्रश्न का उत्तर वही मान्य हो जाएगा। अब आ गया, परीक्षा की अवधि पूरा होने पर भले ही अभ्यर्थी प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक नहीं करता है, उसका परीक्षण कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से सबमिट किया जाएगा। ये सबसे मेन चीज़, यहाँ पे कैंडिडेट डर जाते हैं, घर आके भी टेंशन में रहते हैं कि सर मेरा तो समय ओवर हुआ तो मैंने सबमिट किया ही नहीं और मेरा स्क्रीन बंद हो गया। जो आपका स्क्रीन चल रहा था, मॉनिटरिंग हो रहा था मॉनिटर पे, वो ऑटोमेटिक जब समय ओवर होगा ना तो प्रीव्यू सबमिट वो ऑटो ले लेता है। तो अगर आप नहीं भी किए हैं तो आपका सिस्टम जो है ये आपको सबमिट कर देता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आपको क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। और यहाँ तो मैं मोबाइल में ऐसे बता रहा हूँ, वहाँ माउस होगा जो कि स्क्रीन पे फिट रहेगा और माउस को आपको लेफ़्ट राइट दिया रहता है एक ही, मतलब उसमें ऐसा सेटिंग किया रहेगा कि आपको परेशानी नहीं होगा। ये बात आप मन से निकाल दीजिए कि वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगा। वहाँ गाइड करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है आपके सिस्टम में, तब वो आपके पास आएंगे, नहीं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। एग्ज़ाम के टाइमिंग से पहले वो आपको सबमिट तक समझा सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होता है कहीं, तब वो आते हैं, आपके बुलाने पे वो ज़रूर आएंगे, आपको समझाएंगे। तो इन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना नहीं है, स्किप करते जाना है, ऊपर करते जाना है, और लास्ट में आएगा आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट। जब समय हो जाएगा तो आप ऐसे स्क्रॉल करके आइएगा तो आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे कि आपको ये प्रश्न
खुल जाएगा, यानी यहाँ पे कंप्यूटर में सभी इंस्ट्रक्शन को आपने किया और ये प्रश्न खुल जाएगा। जैसे आपको आगे आ जाते हैं, ये पैसेज का प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न आपको खुला मिलेगा। उसके बाद आप वहाँ मान लीजिए कि आपको आंसर करना है। ये आगे चलते हैं, मान लीजिए ये आसान है, यहाँ है गणित का है, समास का अर्थ क्या होता है। ये सब मॉक टेस्ट में मैं ये सब का टेस्ट कराऊंगा। जैसे ये गणित का ही प्रश्न हो गया, 18 नंबर प्रश्न है। कितने नंबर? 18 नंबर प्रश्न है। ओके, तो 18 नंबर प्रश्न में यहाँ इसका गुणनफल क्या होगा, तो 963, तो ये 63 आप लिख दिए मन में ही, 63 लिख दिए। यहाँ 3 अंक छोड़ के डेसिमल, यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल, और ये दुइये को अंक आया गुना करने पे, तो 63 आया। यहाँ 3 और 2 5, तो इधर से 5 अंक छोड़ के डेसिमल देना है, 1 2 3, ये पॉइंट। तो यहाँ आपको इस पे कैलकुलेशन करने को नहीं, एक रफ पेज और कलम आपको वहाँ अंदर दिया जाता है कैंपस में। मतलब आपके सिस्टम के पास रफ के लिए एक पेपर और कलम आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा। स्क्रीन पे रफ नहीं होता है। तो मान लीजिए आपने पेपर पे ऐसे रफ किया, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ बता दूँ कि पेपर पे ही ये चीज़ मैं जो स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो ये आप पेपर पे सीधे क्या कीजिए, 0.09 लिखने में समय नहीं गंवाइए। आप 9 गुने 7 तो 63 हो गया, और यहाँ गिन लिए 3 और 2 5 अंक छोड़ के, तो इधर से 5 अंक, तो ये 1 2 3 पॉइंट। तो कहाँ पॉइंट के बाद 3 को 0 है, पॉइंट के बाद 3 को 0 ऑप्शन है, तो यहाँ टिक कर दिए आपने ला करके माउस को यहाँ टिक कर दिया और क्या किया, प्रीव्यू। यहाँ क्या किए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब 17 नंबर नहीं आएगा आपका, मैं वैसे स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। तो ये प्रश्न आया नेक्स्ट। अब मान लीजिए इसका कोई भी आंसर है, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए ये मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आएगा, ये मैं आपको मॉक टेस्ट के रूप में, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, ये कैसे आपका टेस्ट होगा, कैसे समय बचाना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको सिखाया। जिनको भी नहीं समझ में ये चीज़ आया होगा, जिस भी शिक्षक को, वो अगर मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं कि कैसे ये सब करना है, ऑनलाइन क्या करना है, कैसे हमें सबमिट करना है, कैसे प्रश्न और कहाँ से प्रश्न का स्टार्ट करना है, तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, मैं कोई PDF नहीं बनाता हूँ, समय नहीं मिलता है। PDF मैं ना ही किसी को देता हूँ, ना ही PDF का पैसा लेता हूँ और ना ही क्लास का पैसा। आप एक बार रिज़ल्ट दीजिए, उसके बाद चैनल को शेयर कीजिए, उतना ही काफ़ी है, लाइक कीजिए। तो ये प्रश्न आते जाएगा। मान लीजिए इसका ऑप्शन D मैंने मार दिया, मान लीजिए सपोज डैट D मारने के बाद फिर ये नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे ये नेक्स्ट है ना, इस पर दबाऊँगा ये, तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। अगर मुझे टैग करना होगा तो ये टैग करूँगा, इसका मतलब उसे मैं उत्तर नहीं दिया हूँ, रिमार्क करके छोड़ दिया हूँ। ठीक है। ऑप्शन बदलना होगा तो इरेज पे जैसे टिप करूँगा तो ये मिट जाएगा, फिर से आपको दूसरा कोई ऑप्शन दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, प्यारा सा कोई कमेंट आपके दिल में जो भी हो इस चैनल के लिए, आपके अपने चैनल के लिए, तो ज़रूर शेयर और लाइक करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे जानकारियाँ आपको मैं देता रहूँगा और साथ ही साथ आप लोगों के लिए मैराथन और एक मॉक टेस्ट इस पर का 50 प्रश्नों का ला दूँगा। अब दीजिए घर बैठे, कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो।